नमस्कार भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों का ये पूरा ब्रह्मांड रिलेटिव है। हम लोग का लाइफ भी रिलेटिव है। लेकिन इस रिलेटिव लाइफ की अगर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डेसिडरेटम नहीं है, तो ये लाइफ परमानेंट नेचर की रिलेटिव है। अब जो लक्ष्य है वो अगर रिलेटिव लक्ष्य है तो रियल मायने में हम लोगों का लाइफ रिलेटिव है। और अगर वो लक्ष्य परमानेंट नेचर का है, जो रिलेटिव फैक्टर के द्वारा मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के द्वारा अफेक्टेड नहीं है, तब जाके बोल सकते हैं कि हमारा लाइफ परमानेंट नेचर का है। रहना सभी को इसी टेम्पररी वर्ल्ड में है, इसको नकार नहीं सकते। द लाइफ इटसेल्फ इज रिलेटिव। लेकिन उसके लक्ष्य अगर परमानेंट नेचर की नहीं है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, बार बार दुनिया में आना है, मरना है, जन्म लेना है। इंसान को इसी रिलेटिव वर्ल्ड में रहना है, अपने साइकिक एक्सपेंशन करना है हर डिमेंशन में, और इस वर्ल्ड को इजी एक्सेसिबल बनाना है, एंजॉय करना है। लेकिन उसकी लाइफ की गोल अगर परमानेंट नेचर की, फिक्स्ड और रिलेटिव फैक्टर की ऊपर की ना हो तो वो इंसान इसी चक्रव्यूह में जीवन भर नहीं, अनंत काल तक फंसा रहेगा, दुख भोग करेगा, सुख भोग करेगा, बंधन में रहेगा। अब एक सवाल है कि भाई इसमें लॉस ही क्या है? कोई इंसान बार बार मर रहा है, जी रहा है, सुख दुख भोग कर रहा है, तो इसमें लॉस क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। इंसान जब इस पांचभौतिक जगत में जन्म लेता है तब अपने सेंसरी ऑर्गन के सहारे इस पंचभौतिक जगत के संस्पर्श में आता है और मोटर ऑर्गन के सहारे रिएक्ट करता है। क्योंकि पंचभौतिक जगत से जो इन्फ्रेंस तरंगे निकल रही है वो एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के अंदर इंसान को इफेक्ट करता है। मनुष्य की भी जो सेंसरी ऑर्गन है, मोटर ऑर्गन है, उसको किसी भी चीज को सेंस करने की या रिएक्ट करने की भी कैपेसिटी है। मनुष्य जब इस पंचभौतिक जगत को अल्टीमेट मान लेता है, इसको जकड़ के पकड़ता है, तब उसकी फीलिंग इस जगत के प्रति और जगत से निकला हुआ इन्फ्रेंस जो उसके मन में विभिन्न इमोशन पैदा कर रहा है, ये बहुत ही लिमिटेड होने के कारण मनुष्य अनलिमिटेड मात्रा में सुख भोग नहीं कर सकता और अनलिमिटेड दुख भोग भी नहीं कर सकता है। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद इंसान की डेथ हो जाती है और अनलिमिटेड सुख देने से वो रियलाइज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान उसके जो मन की सुख भोग करने की जो कैपेसिटी है उसको सेंसरी ऑर्गन के सहारे नापने का चेष्टा कर रहा है, और सेंसरी ऑर्गन की लिमिटेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, उसकी क्वालिटी, कैपेसिटी। हम लोग कोई भी चीज अल्ट्रा और नैनो साउंड के बीच में ही सुनते हैं। उसी ढंग से हम लोग बहुत ही उज्जवल चीज देख नहीं सकते, बहुत ही डार्क में भी देख नहीं सकते। बहुत ही सुगंधित कोई चीज हम लोग सूंघेंगे, उसके बाद और दूसरा सुगंध नहीं आ सकता। बहुत ही बदबूदार चीज कोई सूंघ ले, उसके बाद एक अच्छा चीज की भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट तक ही हम लोग मीठा टेस्ट या कड़वा टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कर नहीं सकते। तो हमारी सेंसरी ऑर्गन की एक कैपेसिटी है, उसके अंदर ही वो रिएक्ट करता है। उसी ढंग से मोटर ऑर्गन्स की भी कैपेसिटी है, उसके अंदर ही रिएक्ट करता है। लेकिन जो मन है, उस मन की कैपेसिटी है अनंत, क्योंकि वो अनंत से आया है। मन अनंत मात्रा में सुख भोग कर सकता है, आनंद अनुभव कर सकता है। लेकिन मन जब डिपेंड होता है इस सेंसरी ऑर्गन के ऊपर, तब इस सेंसरी ऑर्गन इस क्रूड वर्ल्ड से पैदा होने वाले इन्फ्रेंस ही मन को इनपुट देता है, और मन एक लिमिटेड मात्रा में ही सुख भोग करता है। उसको हम लोग सुख कहते हैं, प्लेशर कहते हैं, उसको हम लोग शांति नहीं कहते, आनंद नहीं कहते हैं। तो हम लोग जब किसी भी चीज का, लिमिटेड वर्ल्ड का जो रिलेटिव फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएंगे, तब हम लोग मन की जो कैपेसिटी है आनंद भोग करने की, इसको अनंत काल तक हम लोग दमन कर रहे हैं।
इसलिए हम लोग अल्टीमेटली दुखी ही रहते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आपके पास शक्ति है काम करने का, आपके पास अकल है सोचने का, लेकिन आपको एक ऐसा घर में रख दिया गया जहां पे सिर्फ 2 बार झाड़ू लगाना है, अपना रोटी बना के खाना है, चुपचाप सो जाना है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी बहुत है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको कुछ दिन बाद थक जाएंगे। शुरू में अच्छा लग सकता है कि काम करने के लिए बच गया, लेकिन उसके बाद आप थक जाएंगे। आपको कितना भी अच्छा फल मूल दे, आप थक जाएंगे। उसी ढंग से मन इंसान का एक चीज से दूसरी चीज में जंप करते रहता है, क्योंकि मन शांति के खोज में रहता है और हर चीज की शांति या सुख देने की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए परमानेंसी मन ढूंढता है, लेकिन लिमिटेड चीज से परमानेंसी मिलेगी नहीं, इसलिए मन एक विषय से दूसरे विषय में जंप करते रहता है। इस वीडियो में चूंकि मन और आत्मा के बारे में बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये आस्तिक लोगों के बारे में बात हो रहा है। जो इंसान आत्मा, परमात्मा, वेद को मानता है या इन तीनों में से किसी एक को भी मानता है, वो आस्तिक है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बंधन है, जो इस टेम्पररी वर्ल्ड को या रिलेटिव फैक्टर को अपना गोल मान लेता है, इसके डेवलपमेंट को अपना डेवलपमेंट मान लेता है परमानेंट नेचर का। उसके लिए तकलीफ ये है कि ये जो इम्परमानेंट वर्ल्ड है, इसमें हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। इंसान मन के जन्म ले लिए, ठीक है, लेकिन हर जीवन में हम हर वो चीज सीखते हैं जो पिछले जीवन में सीख के आए हैं। इस चीज को नारियल बोलते हैं, उस चीज को झाड़ू बोलते हैं, उस चीज को कलम बोलते हैं, इस चीज को सेब बोलते हैं। हो सकता है भाषा अलग होगा, लेकिन हम लोग हर बार वही सेम चीज सीखते आते और भूलते आते। एक कितनी बड़ी एक बंधन है कि हम लोग अल्टीमेटली वही चीज दोहराते हैं लाखों सालों से, करोड़ों सालों से, जो हम लोग फर्स्ट जीवन में ही दोहरा चुके हैं। तो एक बंधन नहीं है, एक बहुत बड़ी बंधन है। जो इंसान अपना रियल मायने में प्रगति चाहता हो, डेवलपमेंट चाहता हो, उन्नति चाहता हो, उनको स्पिरिचुअलिटी की मतलब आत्मिक विकास की रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। मन, आत्मा, शरीर, ये तीनों लेके मनुष्य का नहीं, हर जीव का एग्जिस्टेंस है। आत्मिक प्रधान है ये मनुष्य शरीर, मन प्रधान है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। अगर ये आत्मिक विकास की तरफ नहीं चलेगा तो मन तो स्टेबल नहीं है, स्टेशनरी नेचर की नहीं है, ट्रांजिटरी नेचर की है। तो मन मैटर की तरफ जाएगा, और चूंकि मैटेरियल वर्ल्ड मेंटल वर्ल्ड से क्रूड है, तो मन क्रूड वर्ल्ड की चर्चा करेगा अपने सुख पाने के लिए, और क्रूड चीज की चर्चा से मन परमानेंट नेचर की सुख पा नहीं सकता, क्योंकि क्रूड की चर्चा से सुख नहीं मिलती है। मतलब परमानेंट नेचर की सुख, जिसको शांति बोलते हैं, वो नहीं मिलता है। तो मन बाउंड है उसको आत्मिक चर्चा करने के लिए, आत्मिक विकास की तरफ चलने के लिए, क्योंकि जो आत्मा है वो मन से सटल है। हम लोग सटलिटी की तरफ चलते हैं, मनुष्य सटलिटी की तरफ चलते चलते ही इतना सारा डेवलपमेंट मनुष्य समाज में हुआ है। क्रूड की तरफ चलते तो हम लोग आज मिट्टी के बर्तन में ही भी नहीं, हो सकता है पत्ते में खाना खा रहे होते। जो लोहे की भाला निकला था, उसके बदले पत्थर की भाला से हम लोग काम चला रहे होते। मतलब मनुष्य की डेवलपमेंट हो रहा है क्रूड की सटलिटी की तरफ। सेम वे में ये मेंटल स्टेट में भी होना चाहिए। अब मनुष्य क्या इस भौतिक दुनिया में डेवलपमेंट करना छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल डेवलपमेंट करे। आत्मिक विकास करने के लिए उसको एक कंफर्टेबल एक जोन चाहिए, जहां पे वो बैठ के आत्मिक विकास के लिए अच्छी तरीके से साधना कर पाए, मेडिटेशन कर पाए, कीर्तन भजन कर पाए। उसके लिए एक स्टेट चाहिए, उसके लिए उसको इतना कंफर्ट जोन निश्चित रूप से चाहिए। लेकिन अगर फिजिकल प्लेजर के लिए वो काम कर रहा है, तो ये सारे कंफर्ट जोन बनाने के बाद भी वो फ्रस्ट्रेट रहेगा। जो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्री में, सभी तरीके की सुख भोग की साधन रहने के बाद भी स्लीपिंग पिल खा के सोना पड़ रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिवोर्स है, सुइसाइड है, क्राइम है, डिफरेंट टाइप के जो हैजर्डस है सोसाइटी में। इसका कारण सिर्फ यही है कि मनुष्य का मन अपने जो सुख भोग करने की या अपने जो डेवलपमेंट की जो तरीका है वो मैटर से डेवलपमेंट करना चाह रहा है, लेकिन उसके मन की नेचर ये उल्टा, मन तो सटलिटी की तरफ जाना चाह रहा है और मैटर है क्रूड। तो इस चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। तो हमें क्या करना है, रियल मायने में अगर डेवलपमेंट करना है तो स्पिरिचुअल परसूट की तरफ चलना है, मेडिटेशन करना है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ वर्ल्ड की बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप लोगों को देता है, और ये फ्री ऑफ चार्ज है। आप लोग सीख सकते हैं और अपने शरीर में, अपने शरीर के अंदर ही कुंडलिनी की साधना करके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं ब्लीस को। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल अफेयर की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रॉप्स की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के किसी भी कंफर्टेबल प्लेस में बैठ के आप लोग दोनों टाइम साधना करिए और उस ब्लीस को एंजॉय करिए, और अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर पाएंगे आप लोग कि इस वर्ल्ड की किसी भी परिस्थिति में
न्यूनतम आवश्यकता की भी चीज अगर आपको मिल जाए तो भी आप उतने ज्यादा मात्रा में एंजॉय करेंगे उसको जितने मात्रा में शायद हाईएस्ट क्वालिटी में वो चीज रहने के बाद भी मैटर से ग्रसित मतलब भौतिकता ग्रसित मन एंजॉय नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो आध्यात्मिक इंसान होते हैं, आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित जो मन होता है वो किसी भी चीज में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी मन की जो पैबुला है संतुष्टि को अर्जन करने की वो है स्पिरिचुअलिटी। भौतिकता उसको सपोर्ट करने के लिए है। तो हम भौतिक दुनिया में निश्चित रूप से रहेंगे, इसको और एनहेंस करेंगे, डेवलप करेंगे, लेकिन हमारी लक्ष्य रहेगा डेवलपमेंट की जो स्ट्रीम रहेगी वो रहेगी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। डेवलपमेंट हम लोग करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, जिसको हम लोग रियल मायने में प्रोग्रेस कहते हैं, और उस प्रोग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग मैटेरियल वर्ल्ड में भी डेवलप करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किए तो क्या होगा, डेवलपमेंट के नाम पे शराब की फैक्ट्री की इजाद होगा, स्मोकिंग की फैक्ट्री की इजाद होगा, गुटखा की इजाद होगा, विभिन्न तरीके की ड्रग, विभिन्न तरीके की वेपन की इजाद होगा, विभिन्न तरीके की न्यूडिटी की इजाद होगा, और हम लोग इस सुख भोग को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। शरीर पेरिश कर जाएगा। हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोग की बायोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। और अगर स्पिरिचुअलिटी में बेस करके जिए तो निश्चित रूप से हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति होगी, और वही परमानेंट नेचर की उन्नति है। उसी को परमानेंट डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कहते हैं। तो मनुष्य को इस दुनिया में अगर रहना है तो एक तरफ तो प्रोग्रेस करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है, और उस स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करते हुए इस दुनिया में डेवलपमेंट करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।